ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन नीना ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर मैनेजर हाओ आते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि आज एक वीआईपी आने वाले हैं। क्या तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा ताकि हम उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकें। जो सुनकर सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जाने से मना करते हैं। मैनेजर नीना की फ्रेंड सिया से कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। सिया कहती है लेकिन मेरे पास दूसरा काम है, इसलिए आप नीना को अपने साथ ले जाएं। मैनेजर हाउ नीना के पास जाते हैं और नीना बिना कोई नाटक किए चलने को मान जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस का प्रेसिडेंट मैंग गेट के पास वीआईपी का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर हमारा हीरो जाओ आता है। वही वीआईपी गेस्ट होता है। वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं। देन हाउ नीना को लेकर मीटिंग रूम में आता है और उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाने को कहता है। नीना जानबूझकर उन्हें गलत प्रेजेंटेशन दिखाती है। वही जाओ ये सब देख लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं। हाँ, नीना से कहता है कि तुम गड़बड़ क्यों कर रही हो, ठीक से प्रेजेंटेशन की फाइल निकालो। जो सुनकर नीना कहती कि ठीक है मैं करती हूँ। तभी जाओ गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ कोई प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, इसलिए इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। जो सुनकर मैंग जाओ को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो गुस्से में बाहर चला जाता है, जिससे हाओ नीना पर गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम्हें सारी गड़बड़ आज ही करनी थी। नीना कहती कि सॉरी मैनेजर, मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद ऑफिस के बाद नीना घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड चेंग आता है और उसे बुके देता है, लेकिन नीना लेने से मना करने लगती है। वही कार में बैठे जाओ के असिस्टेंट की नज़र नीना पर जाती है और वो जाओ से पूछता है कि क्या आप नीना की हेल्प करने जाएंगे। लगता है वो प्रॉब्लम में है। जाओ कहता है कि वो एक टैलेंटेड लड़की है, अपना मैटर खुद संभाल सकती है, क्योंकि मीटिंग के दौरान उसने जानबूझकर गलत प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। जो सुनकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है और सोचने लगता है लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी। असिस्टेंट कहता है कि नीना का टेस्ट बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ख़राब है। जो सुनकर जाओ गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। इधर नीना चेंग से कहती है कि तुम फिर से यहाँ आ गए जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। चेंग कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा होना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी बात मान लो। नीना कहती कि नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लेकिन वो उसे प्यार से मनाने लगता है और कहता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। ये बोलकर उसे बुके देता है और उसे हक कर लेता है, जिसे नीना भी मान जाती है। चेंग उसे एक कार्ड देते हुए बताता है कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है तो तुम ज़रूर आना, और पूछता है कि तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। नीना कहती कि वो एक सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आप प्रेसिडेंट बैंक नीना को कॉल करता है और कहता है कि तुमने जाओ को गुस्सा दिलाया था, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जिस पर नीना कहती कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो मुझ पर गुस्सा करेंगे तो मैं क्या करूँगी। वेंग उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ चलो। नेक्स्ट डे नीना मैंग के साथ जाओ के घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी मैंग को एक कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। नीना उठकर वहाँ बने बुक्स वगैरह को देखने लगती है और सोचती कि ये मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। इतने में वहाँ पर जाओ आता है और पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। जाओ की आवाज़ सुनकर नैना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मिस्टर मैंग बाहर गए हैं, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। जाओ कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जब तक हम बात करते हैं। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। नीना पूछती है कि ये बुक आप कोयोटो यूनिवर्सिटी से लाए हैं। जाओ स्माइल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम भी उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानती हो। नीना बताती कि हाँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से किया है और इसलिए मैं इस बुक के बारे में जानती हूँ क्योंकि हमारे प्रिंसिपल ने ही उस बुक को लिखा है। तभी वहाँ पर मैंग भी आ जाता है और वो लोग अपने काम की बात करने लगते हैं, जिसमें नीना कुछ गलत बोल देती है। तो मैंग जाओ से कहता है कि नीना का कहने का मतलब वो नहीं था। जिस पर जाओ कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं गुस्सा नहीं हूँ। जाओ नीना से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और मुझे सिटी दिखाओ, जिस पर नीना चलने के लिए मान जाती है। अब मैंग और नीना बाहर आते हैं। मैंग को एक कॉल आ जाता है तो वो नीना से कहते हैं कि मुझे ज़रूरी काम आ गया है तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। नीना कहती कि कोई बात नहीं, मैं टैक्सी कर लूँगी। देन नीना वहाँ पर खड़ी टैक्सी का वेट करने लगती है और उसे चेंग के कॉल्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर जाव आता है और दोनों टकरा जाते हैं। नीना का सामान नीचे गिर जाता है तो जाव नीना से पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, क्या कोई बात है। नीना कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। फिर वो दोनों सामान उठाने के लिए आगे होते हैं और दोनों की नज़रें मिलती हैं। तभी जाव की नज़र होटल के कार्ड पे जाती है। वो नीना को सामान देते हुए कहता है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल जा रही हो तो वहाँ पर अपना ख्याल रखना। नीना कहती कि वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ, इसलिए आपके कंसर्न के लिए थैंक्स। नेक्स्ट डे नीना जाओ और उसके असिस्टेंट के साथ जा रही होती है। तभी वहाँ पर चेंग आता है और उसे कार से बाहर निकलने को कहता है। नीना जाओ को वेट करने का बोलकर कार से बाहर जाने लगती है, लेकिन जाओ उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर उससे डील करो। जिसके पास जाओ के गार्ड्स चेंग को वहाँ से ले जाते हैं। नीना चेंग को मैसेज करती है कि अभी मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। देन वो जाओ को थैंक्स कहती है। फिर वो लोग सिटी आते हैं
और वहाँ पर होटल में अपने लिए रूम लेते हैं। वो असिस्टेंट से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों के लिए ड्राइव कर सकती हूँ। जो सुनकर असिस्टेंट उसे कीज दे देता है और कहते कि ठीक है, लेकिन आराम से ड्राइव करना। नीना बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। देन नीना उन्हें घुमाने ले जाती है और उन्हें खाना वगैरह खिलाती है। नीना उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करने लगती है, जैसे कि वो उनकी फ्रेंड हो। उसका ये बिहेवियर देखकर जाओ और उसका असिस्टेंट भी खुश हो जाते हैं। जिसके पास जाओ नीना को ड्रॉप करने उसके घर आता है, जहाँ पर चेंग उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे देखते ही उसके पास आता है और कहते कि मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरा कॉल ही नहीं उठा रही थी। क्या तुम मुझसे अपसेट हो? नीना कहती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बाद में तुमसे बात करूंगी, फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। वही जाओ कार में बैठा ये सब देख रहा होता है और असिस्टेंट से कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, हमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चलो। देन चेंग नीना से कहता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम उनसे मिलने आ जाना। नीना कहती है लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो। चेंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आ जाना, मेरी मॉम वैसी नहीं है। ये बोलकर उसे हक कर लेता है। अब नेक्स्ट डे नीना चेंग के घर आती है और उसकी मॉम से मिलकर उन्हें गिफ्ट देती है। मॉम चेंग को वाइन लाने के लिए ऊपर भेज देती है और नीना की प्लेट में खाना डालकर उसे टेस्ट करने को कहती है। नीना सोचती है कि चेंग की मॉम उसकी केयर कर रही है। फिर वो खाना टेस्ट करके कहती कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मॉम उसकी इंसल्ट करने लगती है ये सुनकर, जिससे नीना समझ जाती है कि ये सब एक ट्रैप है। मॉम ने उसे बस इंसल्ट करने के लिए बुलाया है, क्योंकि नीना गरीब जो है। तभी वहाँ पर चेंग आता है और पूछता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। हम मॉम कहती कि हम लोग बस खाने के बारे में बात कर रहे थे। देन उनकी सर्वेंट एक एग्रीमेंट पेपर लेकर आती है और नीना को देती है, जिसे देखकर नीना साइन करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ दूँ। ये बोलकर वो पेपर साइड करती है। मॉम गुस्से में फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है, तो नीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और चेंग से कहती है कि अब से मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट मैंग नीना को कॉल करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ के बेटे को ट्यूशन दो, क्योंकि उसकी स्टडी ठीक से नहीं हो रही है। ऐसा करने से मिस्टर जाओ खुश हो जाएंगे। लेकिन नीना ये काम करने से मना करने लगती है, जिस पर मैंग उसे समझाता है कि ये हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी है, तो वो ट्यूशन देने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट डे नीना जाओ के घर आती है, जहाँ पर सर्वेंट उनसे कहती है कि आप बैठिए, मैं अभी सू को बुला कर लाती हूँ। थोड़ी देर में सू गेम खेलते हुए वहाँ पर आता है। नीना उसे देखकर सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर जाओ का इतना बड़ा बेटा भी हो सकता है। अब सो स्टाइल मारते हुए सोफे पर बिठ जाता है और नीना से पूछता है कि क्या आप मुझे ट्यूशन देने के लिए आई है, लेकिन मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है। जो सुनकर नीना उसे अपनी गेम आईडी दिखाते हुए बताती है कि मैं इस गेम में किंग हूँ। जो सुनते ही सू जल्दी से ठीक से बैठ जाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर वो नीना को बताता है कि मैंने आंसर लिख दिया है, तो नीना उसकी सीट को चेक करती है और कहती कि ये गलत है, तुम सवाल को समझ नहीं रहे हो। देन सू ठीक से पढ़ने लगता है और कहता है कि आप सही बोल रही है, मेरी ही गलती थी। फिर सू नीना के साथ फ्रैंक हो जाता है और अच्छे से पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर जाओ बात करते हुए आता है और नीना को देखकर स्माइल करने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि सू के लिए नीना को ही ट्यूटर रखा गया है। वो उनके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों बिजी हो। जाओ को देखते ही नीना हैरान हो जाती है और सोचती है कि मिस्टर मैंग ने तो कहा था कि मिस्टर जाओ देर से आते हैं, फिर वो जल्दी कैसे आ गए। तभी सू जाओ को अंकल बोलकर आवाज देता है, जिससे नीना की गलतफहमी खत्म होती है और उसे समझ में आता है कि सू जाओ का बेटा नहीं है, बल्कि सू जाओ का भतीजा है। नीना जाओ से पूछती है कि इसका मतलब आप दोनों चाचा भतीजा हैं। जाओ नीना से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, इसीलिए सू मेरा बेटा होना चाहिए। जो सुनकर नीना थोड़ा नर्वस हो जाती है और उन्हें बाय बोलकर जाने लगती है। सू समझ जाता है कि जाओ नीना में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो बहाना करते हुए नीना से कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप रुक जाए। देन वो जाओ और सू के साथ लंच करती है। जाओ नीना की केयर भी करता है। तभी नीना के मोबाइल पर उसकी फ्रेंड जिया का मैसेज आता है, तो वो उसे रिप्लाई करने लगती है, जो देखकर जाओ उससे कहते हैं कि पहले खाना खाओ, मोबाइल देखना बाद में। इसके बाद नीना अपने घर आती है, जहाँ पर चैंग उसे मैसेज करके कहता है कि एक बार मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी मॉम गलत थी, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। जो सुनकर नीना सोचती है कि चैंग सही कह रहा है, मुझे एक बार उसकी बात माननी चाहिए। इसके बाद नीना जिया से मिलने जाती है, जहाँ पर दोनों एंजॉय करती है। यहाँ पर नीना जिया को जाओ के बारे में बताती है कि वो एक अच्छे इंसान है और काफ़ी हैंडसम भी है। जो सुनकर जिया उसे टीज करने लगती है। नेक्स्ट डे नीना चेंग से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड मिन को किस कर रहा होता है। जो देखकर नीना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती कि तुमने मुझे यहाँ ये सब दिखाने के लिए बुलाया था। चेंग कहता कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुमने जो देखा वो वैसा नहीं है। नीना कहती कि अब मुझे कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब देख ही लिया है।
ये बोलकर वो चली जाती है और चेंग उसके पीछे जाने लगता है। तो मिन कहती कि अगर तुम उसके पीछे गए तो मुझे भूल जाना, जो सुनकर चेंग वहीं रुक जाता है। अब नेक्स्ट सीन में नीना क्लब में बैठी ड्रिंक कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर चेंग को भला बुरा कहने लगती है। वही दूसरी तरफ जाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि नीना किसी प्रॉब्लम में है। असिस्टेंट कहता है लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है, नीना अपने घर पर होगी। जाओ कहता है लेकिन तुम एक बार उसे कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ है। तभी असिस्टेंट नीना को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो ड्रंक होती है और सोचती कि कॉल पर चेंग है, इसलिए वो गालियाँ देने लगती है, जो सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि नीना क्लब में बैठी ड्रिंक कर रही है और चेंग से उसका ब्रेकअप हो गया है। इधर नीना ड्रंक होने के बाद जा रही होती है। अभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं और नीना से बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर नीना गुस्से में उन्हें जाने को कहती है, लेकिन वो लोग फिर भी उसे टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उसे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें काफ़ी कुछ सुनाने लगती है, जो सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और नीना को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी टाइम पर जाओ पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर नीना को अपनी तरफ करता है। जाओ ने डराता है, जिससे वो लोग चले जाते हैं। अब नीना जाओ का चेहरा अपने हाथों से पकड़कर कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। जाओ कहते कि तुम्हें इतना ड्रिंक करने की जरूरत नहीं थी, अब घर चलो। लेकिन नीना घर जाने से मना करने लगती है और उसे हक कर लेती है, जिस पर जाओ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नीना सो जाती है तो वो उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आता है और बेड पर सुलाकर जाने लगता है। नीना रोते हुए उसे पकड़कर कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जाओ इमोशनल होकर उसके आंसू साफ करता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहीं बैठ जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही नीना उठती है तो वो खुद को जाओ के घर पर देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैं बेकारी जाओ को जेंटलमैन समझती थी, जबकि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं जो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद नीना रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ पर जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। वो जाओ को थैंक्स बोलकर जाने लगती है, जो देखकर जाओ से रोकता है। नीना उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि मैं जानती हूँ आप भी बाकी लड़कों की तरह ही है, इसीलिए आप उसी बारे में बात करना चाहते हैं कि जो लास्ट नाइट हमारे बीच हुआ। तभी वहाँ जाओ की सर्वेंट आती है और नीना से कहती कि आपको गलतफहमी हो रही है, आप मिस्टर जाओ को गलत समझ रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। लास्ट नाइट मैंने आपकी केयर की है, वो तो बस आपको यहाँ तक लेकर आए थे। फिर जाओ से बताता है कि जब मैं तुम्हें लेने क्लब गया था तो तुमने कहा कि तुम घर नहीं जाना चाहती हो, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। जो सुनकर नीना को लास्ट नाइट की बातें याद आने लगती हैं और वो डरते हुए जाओ से सॉरी कहती है और कहती कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। कहता कि कोई बात नहीं। देन सर्वेंट नीना को बताती है कि मिस्टर जाओ ने आपके लिए सूप रेडी किया है ताकि आपके सिर में दर्द ना हो और आपका नशा भी उतर जाए, इसलिए आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ पर सूप रखती है और चली जाती है। नीना फिर से जाओ को सॉरी कहने लगती है। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मेरी एक बात मानो, आपसे ड्रिंक करना बंद कर दो। नीना कहती कि ठीक है, मैं आपकी बात याद रखूंगी। अब नेक्स्ट सीन में नीना जिया के साथ डिनर पार्टी में जाती है, जहाँ पर सभी अलग अलग मेंबर्स मिलकर फन करते हैं। वही नीना अपना मोबाइल देख रही होती है। जिया कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ सबसे बोरिंग यही है कि अलग अलग लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। जो सुनकर नीना कहती है लेकिन यहाँ का खाना और वाइन तो टेस्टी होता है ना। जिया कहती कि हाँ ये बात तो है, तो फिर चलो हम एंजॉय करते हैं हम। ये बोलकर वो अनाउंस करती है कि अब हमें ड्रिंक करते हुए गेम खेलना चाहिए। ये बोलकर वो एक बॉक्स लेती है और उसमें से नीना को एक चिट निकालने को कहती है। तभी पास से जाओ और उसका असिस्टेंट जाने लगते हैं, जो नीना को देखकर रुक जाते हैं। जिया नीना से पूछती है कि तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में क्या सोचती हो, वो एज में तुमसे कितना बड़ा होना चाहिए। जो सुनकर असिस्टेंट जाओ से कहता है कि लगता है नीना आपका ही नाम लेगी, लेकिन नीना कहती है कि वो मुझसे 3 से 5 साल बड़ा होना चाहिए। जो सुनकर असिस्टेंट सोचता है कि इसका मतलब मिस्टर जाओ का तो कोई चांस ही नहीं है, और जाओ भी जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि नीना अभी बहुत यंग है, इसलिए वो अपने लिए यंग हस्बैंड चाहती है। जाओ कहता है कि तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैं बहुत ओल्ड हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है और असिस्टेंट डर से कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। नेक्स्ट डे नीना लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर चेंग आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नीना उसे देखते ही गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है, तो फिर तुम क्यों बार बार आ जाते हो। चेंग कहता है कि तुमने गलत देखा था, एक्चुअल में मैं अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। नीना कहती कि जो भी हो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन चेंगू से हक कर लेता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जहाँ पर जाओ खड़ा होता है। जाओ से देखकर लिफ्ट बंद कर देता है। वही नीना ये देखकर सोचती है कि जरूर जाओ को लगा होगा कि मैं चेंग के साथ हूँ, इसलिए वो उसे आवाज़ देकर कहती कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थोड़ी ही देर में जाओ वापस आता है और चेंग को मारता है, जिससे चेंग गुस्से में उसके पास आने लगता है। लेकिन जाओ नीना को अपने क्लोज करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीना को परेशान करने की।
चेंग कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसीलिए आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जाओ कहता है लेकिन अब ये मेरा भी मैटर है क्योंकि इसमें नीना है और वो मेरे साथ काम करती है। फिर जाओ नीना को लेकर चला जाता है। अब जाओ नीना के साथ पार्किंग में होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। उतने में असिस्टेंट आता है और जाओ को कार की कीज देता है। जाओ नीना से कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। वो कहता है लेकिन काफ़ी रात हो गई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो वो कार में बैठ जाती है। आप दोनों नीना के घर के पास आते हैं, जहाँ पर जाओ नीना से कहता है कि मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया था ना। नीना मासूम शक्ल बनाते हुए सोचती है कि तो जाओ को इस बारे में पता चल गया है। ये सोचकर वो उसे सॉरी कहती है और कहती कि अब से मैं सच में ड्रिंक से दूर रहूंगी। कल रात मुझे घर ले जाने और मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स। जाओ कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें अपना घर शिफ्ट करना है। नीना कहती कि हाँ मुझे याद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे बाय बोलकर अपने घर चली जाती है, जो देखकर जाओ स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे नीना अपना सामान अनपैक कर रही होती है, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखती है जहाँ पर जाओ होता है। फिर सू जाओ के पीछे से सामने आता है और नीना को बताता है कि मैं और अंकल आपकी हेल्प करने आए हैं। नीना कहती है लेकिन मैं मिस्टर जाओ की हेल्प नहीं ले सकती है क्योंकि वो तो मेरे बॉस है। जाओ कहता है लेकिन मैं यहाँ पर बॉस बनकर नहीं, सू का अंकल बन के आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर वो घर के अंदर आते हैं और सामान अनपैक करके सब सेटल करने लगते हैं, जिस बीच नीना और जाओ एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। सो नीना को बताता है कि आपको अंकल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो 2 साल तक आर्मी में थे, इसीलिए वो ये काम आराम से कर लेंगे। वही जाओ नीना से कहता है कि तुम आराम करो, ये सब हम कर लेंगे। आप सब सेट हो जाने के बाद नीना उन्हें थैंक्स कहती है और डिनर के लिए वहीं रुकने को कहती है। तो सू फ़ोन पर बात करने का बहाना करते हुए नीना से कहता है कि मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, इसलिए आप अंकल को डिनर करवा दीजिए, मैं फिर कभी आऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। नीना सोचने लगती है कि ये कितना ऑकवर्ड हो गया है कि मैं और मिस्टर जाओ यहाँ पर अकेले हैं, भला मैं उनके साथ डिनर कैसे कर सकती हूँ, जबकि मिस्टर जाओ तो मैरिड है, मुझे पता भी नहीं है कि उनके बच्चे भी है या नहीं। ये सब सोचकर वो परेशान होने लगती है और जाओ से कहने लगती है कि क्या आपकी कोई भतीजी है, अगर है तो आप उसे यहाँ पर बुला लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं आपके साथ यहाँ पर डिनर कैसे कर सकती हूँ। जाओ कहता है कि मैं समझ गया तुम क्या जानना चाहती हो। एक्चुअल में मेरा डिवोर्स 3 साल पहले ही हो चुका है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। जो सुनकर नीना सोचती है कि इसका मतलब मिस्टर जाओ मुझे लाइक करते हैं, इसीलिए वो अपनी पर्सनल बात मुझे बता रहे हैं। लगता है मुझे इनसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। फिर नीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीना वापस आती है और कहती कि अगर आप पूरा ना माने तो मैं आपको किसी और दिन ट्रीट देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है, इसलिए आपको घर जाना चाहिए। जाओ कहते कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी ट्रीट के बारे में याद रखूंगा। देन दोनों बाय बोलते हैं और जाओ वहाँ से चला जाता है। देन नीना जाओ के बारे में सोचने लगती है और खुद से कहती है कि क्या मैं उन्हें लाइक करने लगी हूँ जो उनके बारे में सोच रही हूँ। अब नेक्स्ट डे नीना ऑफिस में बैठी फिर से जाओ के बारे में ही सोचने लगती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। फिर उसके पास यह आती है और बताती है कि मैनेजर हाव आज फिर से मीटिंग करने वाले हैं और मिस्टर जाओ को अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, लेकिन मैं तो इस मीटिंग में नहीं जाऊंगी, वो जरूर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जिसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर मैनेजर हाव नीना से कहता है कि तुम जाकर अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। नीना अपनी सीट से उठकर बोर्ड तक जाती है, तभी वहाँ पर मिस्टर जाओ आते हैं, जिसे देखकर नीना हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मिस्टर जाओ सच में यहाँ आ गए। जाओ नीना की तरफ देखता है और फिर अपनी सीट पर बैठकर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने को कहता है। नीना सबको अपने आइडियाज़ के बारे में बताती है और जाओ तो नीना को ही देखे जा रहा था और स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन खत्म होती है। नीना सबको अपना नज़रिया बताती है, जो सुनकर मैनेजर हाँ सोचते कि पता नहीं नीना को क्या हो गया है, लगता है ये आज फिर से कुछ गड़बड़ करेगी। लेकिन जाओ उसकी बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और नीना को अप्रिसिएट करता है, जिसे मैनेजर हाउ तो हैरान हो जाता है और जाओ से पूछता है कि क्या आपको सच में ये पसंद आया। जाओ कहता है कि नीना एक इंटेलिजेंट लड़की है और उसके आइडियाज़ भी अच्छे हैं, इसीलिए उसका काम मुझे पसंद आना ही था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ सुबह सुबह नीना को कॉल करता है, जिससे वो परेशान हो जाती है और पूछती कि आपको मुझसे क्या काम है। वो कहता है कि मुझे कोई काम नहीं है, बल्कि पर्सनल बात करनी थी। तुम्हें याद है तुम मुझे ट्रीट देने वाली थी, तो क्या आज हम लंच पर चलें। नीना भी अपनी बात याद करती है और सोचती कि मिस्टर जाओ बहुत हैंडसम है, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए, इसलिए वो उन्हें हाँ बोल देती है। अब नीना जाओ के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और मेन्यू जाओ को देते हुए कहती है कि आपको जो पसंद है आप ऑर्डर कर सकते हैं। जाओ एक वेट्रेस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि सारी डिश ले आओ। देन नीना जाओ से पूछती है कि क्या आपकी कभी रोमांटिक लाइफ रही है। ये बोलते हुए वो सोचती है कि मैं भी ना पागल हूँ, मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। ये सोचकर वो कहती कि अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। जाओ कहता है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ।
वो बताता है कि मेरी शादी अरेंज हुई थी और तब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही मेरे और मेरी वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होने लगी, जिस वजह से हमारा डिवोर्स हो गया। नीना कहती है लेकिन इसमें तो कोई इंटरेस्टिंग पार्ट था ही नहीं। फिर वो बताती कि जब मैं कॉलेज में थी मेरे पेरेंट्स अक्सर मुझे डेट पर जाने को कहते थे, लेकिन मैं हमेशा उन्हें मना कर देती थी क्योंकि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। जो सुनकर जाओ कहता है कि तब तो तुम बहुत शरीफ थी। अभी वेट्रेस वहाँ पर एक बुके लेकर आती है और बताती कि आज हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है, इसलिए हम ये आपके लिए लाए हैं। जाओ उस बुके को लेकर थैंक्स कहता है और वो बुके नीना को दे देता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। नीना कहती कि आप खाना स्टार्ट कीजिए, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोलकर वो काउंटर पर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से बिल मांगती है। वो उसे बताती कि मिस्टर जाओ ने पहले ही बिल पे कर दिया है, इसलिए नीना बिल लेकर वापस चली जाती है। अब जाओ नीना को ड्रॉप करने जा रहा होता है। नीना पूछती है कि क्या आप मुझे अपने वीचेट पर ऐड करेंगे। जाओ कहता है कि ये तुम खुद ही कर लो। ये बोलकर अपने फ़ोन की तरफ इशारा करता है। नीना उसका फ़ोन लेकर खुद को ऐड करती है और उसके अकाउंट में पैसे भेज देती है, जिससे जाओ के फ़ोन में साउंड होता है और उसे पता चल जाता है। नीना एम्बेरस होकर कहती है कि आपका फ़ोन तो बहुत स्पेशल है। अब नीना अपने मोबाइल पर जाओ का नंबर सेव करने लगती है, जिसमें वो मिस्टर लिखकर सेव करती है। तो जाओ कहता है कि तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो, तुम मेरा नाम भी सेव कर सकती हो। नीना कहती कि तो फिर मैं बोस लिख दूँ। जाओ कहता है कि बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा, तुम्हें जो सेव करना है कर दो। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जाओ कहता है कि ये ऑफ़र सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। जो सुनकर वो थोड़ा नर्वस होने लगती है। अब नेक्स्ट डे नीना ऑफिस में बैठी जाओ के बारे में ही सोच रही होती है और उसे एहसास होता है कि उसे जाओ के लिए फीलिंग्स आ रही है। फिर वो सोचती कि ये जरूर इसलिए हो रहा है क्योंकि जाओ ने बताया कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। तभी वहाँ पर सिया आती है और उसे बताती कि तुम्हें पता है चैंग एक रिजॉर्ट स्टार्ट करने वाला है और वो अपने काम के लिए हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर रहे हैं। वही मिस्टर जाओ भी पास में अपना रिजॉर्ट तैयार करने वाले हैं। नीना कहती कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने चैंग से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। बोलकर वो उसे आगे की तरफ धक्का देती है। देन ऑफिस के बाद नीना जा रही होती है, तभी चैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता कि कितना टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नीना उससे दूर होती है और पूछती कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। चैंग कहता कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, उस दिन मुझे ड्रग दिया गया था और मैं अपने होश में नहीं था, जो तुमने देखा वो सब एक ट्रैप था। नीना कहती कि मुझे इन बातों से अब कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए सही हो, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज करके तुम पर भरोसा किया था और मुझे उसका नतीजा दिख गया है। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन चेंग उसे रोककर कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जाओ के पीछे पड़ी हो। नीना गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि बकवास करना बंद करो। चैंग कहते हैं कि उस दिन होटल में भी तुम्हें मिस्टर जाओ ने ही बचाया था ना, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। नीना कहती कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो वो गलत है और तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे पीटने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे नीना टैक्सी में बैठकर ऑफिस जा रही होती है, तभी बीच में टैक्सी ख़राब हो जाती है। ड्राइवर बताता है कि टैक्सी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको दूसरी टैक्सी से जाना होगा या फिर आप पास के बस स्टॉप पर जा सकती है। नीना टैक्सी से बाहर निकल जाती है, तभी बारिश होने लगती है और नीना इधर उधर कोई टैक्सी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे नहीं मिलती, जिससे वो थक कर वहीं बैठ जाती है और अपने बैग को सर के ऊपर रख देती है। थोड़ी देर में जाओ अम्ब्रेला लेकर नीना के पास आता है और उसे भीगने से बचाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जाओ नीना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे सारी बात बताती है। वो कहता है कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। बोलकर वो उसे अपने क्लोज करता है और कार में ले जाता है। जाओ नीना को एक नर्सिंग होम लेकर आता है, जहाँ पर एक ओल्ड अंकल उसका वेलकम करते हैं और बताते कि मैं कब से आपका वेट कर रहा था। फिर वो उन्हें अंदर चलने को कहता है। नीना कहती है कि आप लोग जाइए, मुझे घर जाना है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ तक आई हो तो तुम्हें अंदर भी चलना चाहिए। बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। असिस्टेंट नीना से कहता है कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसे आप अपनी नोट्स में लिख सकती हैं, इसलिए यह मौका छोड़ने वाला नहीं है। अब वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट नीना से कहता है कि आप मिस्टर जाओ के पास बैठ जाइए ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। नीना थोड़ा नर्वस होकर उसके पास बैठ जाती है। जाओ और ओल्ड अंकल आपस में बातें करते हैं और नीना उन पॉइंट्स को लिखती है और सोचती कि अंकल जो बोल रहे हैं उससे मुझे समझ आ रहा है कि दोनों तरफ की गलती है, लेकिन मिस्टर जाओ किसी एक को डिफेंड कैसे कर सकते हैं। देन वो लोग जा रहे होते हैं। नीना बार बार जाओ की तरफ देखती है,
जाओ पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। नीना कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ कहता है कि तुम्हारा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए अगर कुछ कहना है तो अभी बोल दो, क्या पता बाद में मौका मिले या नहीं। नीना कहती कि हम अभी जहाँ से आए हैं, मुझे लगता है उन लोगों को आपस में कंपनसेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों की गलती है। जाओ पूछता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। नीना सोचती है, लगता है जाओ ये सोच रहे हैं कि मैं उनकी हेल्प इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मुझे फायदा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इनसे झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। ये सोचकर वो उन्हें बता देती कि हाँ, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया है, इसलिए मैंने उसका काम करने से मना कर दिया है। जाओ पूछता है, लेकिन तुमने उसे मना क्यों किया। नीना कहती कि क्योंकि मुझे लगता है कि वो इसी लायक है और हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहा। तो सुनकर जाओ उसकी तरफ देखने लगता है, जिससे नीना नर्वस हो जाती है। जाओ कहते कि तुमने अच्छा काम किया, इसके बदले तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। नीना बिना सोचे बोल देती है कि मैं फायरवर्क देखना चाहती हूँ। आस्टेन और जाओ हैरान हो जाते हैं। नीना कहती कि नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। अब नेक्स्ट डे सिया नीना को एक न्यूज़ दिखाती है, जिसे देखकर नीना सोचती है कि मिस्टर जाओ ने तो सब डिसाइड कर रखा था, फिर उन्होंने मेरी पसंद क्यों पूछी थी। क्या वो मुझे सच में लाइक करते हैं। देन सिया नीना को बताती कि न्यू ईयर पर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, इसलिए क्या उस दिन नीना उसका एक्स्ट्रा काम कर देगी। नीना कहती कि ठीक है, मैं कर दूंगी। सिया खुश हो जाती है और कहती कि इसके बदले मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगी। अब ऑफिस के बाद नीना जाने लगती है, तभी वहाँ पर जाओ अपनी कार में आता है और उसे बैठने को कहता है। नीना सोचती है कि कहीं मिस्टर जाओ मुझे प्रपोज करने तो नहीं आए हैं, जो सोचकर वो कहती कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपकी जरूरत नहीं है। जाओ कार से बाहर आता है, जो देखकर नीना सोचती है कि मिस्टर जाओ से बहस करने से अच्छा है कि मैं इनके साथ ही चली जाऊं। ये सोचकर वो जल्दी से कार में बैठ जाती है। जाओ से देखकर स्माइल करने लगता है। अब जाओ नीना को एक ग्राउंड पर लेकर आता है, जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगी होती है। नीना पूछती है कि आप मुझे कहाँ लाए हैं। तभी जाओ से ऊपर की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट होता है। तो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें देखने लगती है। फिर जाओ उसे गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश करता है। नीना और ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि आपको मेरा बर्थडे कैसे पता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए। जो सुनकर नीना स्माइल करती है और उनसे गिफ्ट ले लेती है। फिर नीना अपने घर आती है, जहाँ पर जिया उसका वेट कर रही होती है और उसके हाथ में गिफ्ट देखते ही पूछती है कि आज तुम्हें लेट कैसे हो गया, क्या तुम किसी के साथ डेट पर गई थी। नीना बताती कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गिफ्ट मुझे मिस्टर जाओ ने दिया है क्योंकि वो मुझे पाना चाहते हैं। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है और कहती है लेकिन वो तो इतने रिच है, वो सच में तुम्हें पाना चाहते हैं, तब तो तुम बहुत खुश होगी ना। नीना कहती कि नहीं, क्योंकि वो डिवोर्सी है। जिया कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब तो वो रिलेशन में नहीं है ना। फिर जिया उसे डाइनिंग एरिया में ले जाती है, जहाँ पर केक और बहुत सारी डिशेस रखी होती है, जो देखकर नीना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और खुश होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तभी सू नीना को कॉल करके बर्थडे विश करता है। नीना उसे थैंक्स बोलकर पूछती है कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता। सू कहता है कि ये मुझे अंकल ने बताया, वो आपके बारे में सब जानते हैं। सू कहता है कि क्या आप मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन दे सकती हैं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। नीना पूछती है कि ये तुम्हारा आइडिया है या तुम्हारे अंकल का। सू कहता है कि ये मेरा ही आइडिया है। अब नेक्स्ट डे नीना ऑफिस से बाहर आती है, जहाँ पर जाओ कार के पास उसका वेट कर रहा होता है और सू अंदर बैठा होता है, जो देखकर नीना सू से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा आइडिया है। जिसे सू ड्रामा करते हुए कहता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। फिर वो कार की बैक सीट पर चला जाता है, जिससे नीना को जाओ के साथ फ्रंट पर बैठना पड़ता है। नीना सू के साथ उसके घर आती है, जहाँ पर सू उससे कहता है कि अंकल अपने काम में बिजी है, इसलिए आप मेरे साथ यहीं रुक जाओ, मेरे साथ डिनर करना। नीना उसकी बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद नीना सू के साथ डिनर कर रही होती है, तभी सू उससे पूछते हैं कि क्या आप मेरे अंकल को लाइक करती हैं। जो सुनकर नीना हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम अभी बच्चे हो। सू कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। तभी वहाँ पर जाओ आता है, जिसकी आवाज़ सुनकर नीना हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब सू ने मुझसे फिर से झूठ कहा। ये सोचकर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और जाओ से कहती कि काफ़ी लेट हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब जाओ नीना को ड्रॉप करने आता है, जहाँ पर वो कार का दरवाज़ा लॉक कर देता है। तो नीना कहती कि मुझे जाना है। वो बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो। नीना कहती कि सिर्फ लाइक करने से कुछ नहीं होता है, हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। जाओ पूछता है कि तो तुम बताओ, तुम्हें कैसा इंसान पसंद है। जो सुनकर नीना को चेंकी बॉम का कॉन्ट्रैक्ट याद आता है। सोचती है कि मेरे और जाओ के बीच में एज गैप है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सोचकर वो जाओ से कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाइक नहीं करती, लेकिन मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। आप अपने पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नीना को लग रहा था कि चेंकी मोम की तरह जाओ भी उसे जॉब छोड़ने के लिए कहेगा। जाओ हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पावर का यूज कर रहा हूँ। ऐसा होता तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास बहुत रास्ते हैं जिसे मैं तुम्हें हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ।
ये बोलकर वो दरवाजा अनलॉक करता है और उसे जाने को कहता है। नेक्स्ट डे नीना सो रही होती है, तभी उसके मोबाइल पर उसकी आंटी का कॉल आता है जो उसे बताती कि मैंने तुम्हारे लिए डेट अरेंज की है, तुम जाकर उस लड़के से मिल लो। नीना गुस्से में कहती है लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो कॉल कट कर देती है और अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि आंटी ने मेरी डेट क्यों अरेंज की है। मॉम कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, तुम अपने डैड से पूछो। डैड कहते कि हम तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, तुम बस एक बार उस लड़के से मिल लो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम मना कर देना। जिसके बाद नीना उस लड़के से मिलने जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसका कलीग चोई होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी नीना उसे बता देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मुझे शादी नहीं करना, बस मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। चोई कहते कि कोई बात नहीं, बस हम यूं ही मिल तो सकते हैं ना। देन वो लोग कॉफी पीते हैं और नीना वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ जाओ अपने डैड से मिलने जाता है जहाँ पर उनके बीच बहस हो जाती है। डैड कहते कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। फिर वो उसे बताते कि तुम्हारी एक्स वाइफ लियांग वापस आ गई है। जाओ कहते कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छे से पता है, तो आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं। अब मैं वैसे भी किसी और को लाइक करने लगा हूँ। अब नेक्स्ट डे नीना अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही होती है। तभी चोई उसे मैसेज करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी सिया वहाँ पर आती है और मैसेज देखकर नीना से पूछती है कि क्या चोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नीना कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। ये बोलकर वो सिया को काम करने को कहती है और चोई को मैसेज करती कि ठीक है मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तय नीना चोई से मिलने एक कैफे जाती है जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हुए जूस पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट के साथ आता है और नीना को चोई के साथ देखकर जेलस होने लगता है और नीना को कॉल करता है, लेकिन नीना जाओ के कॉल्स को इग्नोर कर देती है जो देखकर जाओ गुस्से में वहां से चला जाता है। देन चोई नीना को छोड़ने उसके घर आता है जहाँ पर चोई को पता चलता है कि उसे अर्जेंटली जाना होगा। वो नीना से कहता है कि एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए क्या मैं अपनी कार यहीं रख सकता हूँ। वो कहती कि ठीक है तुम कार यहीं छोड़ दो, मैं वॉचमैन से कहकर इसे पार्क करवा दूंगी। अब नेक्स्ट डे नीना कार लेकर बाहर जाती है। चोई उसे कॉल करता है कि तुम कार को आराम से ड्राइव करना वरना तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। नीना कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तभी नीना जाओ की कार को टक्कर मार देती है जिससे वो काफी डर जाती है और चोई से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, एक प्रॉब्लम हो गई है। वही जाओ का ड्राइवर गुस्से में नीना के पास आता है, लेकिन नीना को देखते ही स्माइल करते हुए कहता है कि तो कार आप ड्राइव कर रही है, लेकिन मुझे इसके ऑनर के बारे में जानना है। नीना कहती है कि क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ड्राइवर कहता है कि ठीक है मैं इसे रिपेयर करवाता हूँ, आप जाकर हमारी कार में बैठ जाइए। नीना जाओ के पास बैक सीट पर बैठ जाती है। जाओ पूछते कि ये कार किसकी थी। नीना कहती कि वो मेरे फ्रेंड की कार है। जाओ पूछते कि वो तुम्हारा किस टाइप का फ्रेंड है। नीना गुस्से में कहती कि इससे आपको क्या, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो कार से उतरने लगती है। जाओ उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहते कि मुझे माफ कर दो, उस रात मैंने तुम्हें बहुत सुना दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो कहती कि मेरा हाथ छोड़िए, मैं जाना चाहती हूँ। जाओ अपसेट होकर उसका हाथ छोड़ देता है और नीना कहती कि मैं आपको जरा भी लाइक नहीं करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। अब नेक्स्ट डे नीना अपने कलीग और मैनेजर हाव के साथ मीटिंग में होती है। मैनेजर हाव को एक नए प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉय को चूज करना था जिसमें सिया सबसे पीछे हो जाती है। तो मैनेजर हाव नीना से कहते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट को करो, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो एक विलेज एरिया है। नीना वहाँ जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद नीना विलेज में अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से भूकंप आ जाता है जिससे सभी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और नीना भी किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट परेशान होकर जाओ के पास आता है और उसे न्यूज दिखाते हुए बताता है कि नीना भी तो इसी जगह पर प्रोजेक्ट करने गई थी। जो जानकर जाओ काफी परेशान हो जाता है और असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम जल्दी से कार निकालो। ये बोलकर वो नीना को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका नंबर भी नहीं लग रहा होता, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जाओ जल्दी से नीना के पास जा रहा होता है, तभी उसके आगे का रास्ता बंद हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर देखो कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। वो खुद भी कार से बाहर आता है और देखता है कि नीना एक कार को धक्का देने की कोशिश कर रही होती है। जाओ जल्दी से नीना के पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। नीना कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इस कार में एक ग्रैंडमा है जो बेहोश है। जाओ जल्दी से उन ग्रैंडमा को बाहर निकालता है। नीना जाओ को देखने लगती है। फिर वो लोग मिलकर कार को गड्ढे से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी पहाड़ की तरफ से पत्थर गिरने लगते हैं। देखकर जाओ डर जाता है और जल्दी से नीना को प्रोटेक्ट करता है, जिससे उसके सर पर पत्थर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर नीना काफी डर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक टेंट में होते हैं जहाँ पर डॉक्टर जाओ का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। वही नीना साइड में खड़ी रो रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जाओ को बताता है कि हमने ग्रैंडमा को हॉस्पिटल भेज दिया है।
वो जाओ से उसकी चोट के बारे में पूछता है। जाओ कहता है कि तुम नीना को बाहर ले जाओ ताकि उसे अच्छा लगे। देन असिस्टेंट नीना के साथ बाहर आता है। नीना कहती कि सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, बोलकर रोने लगती है। असिस्टेंट उसे समझाता है कि मिस्टर जाओ ऐसे ही है, वो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैं उन्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, अगर आज तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो ऐसे ही उनकी हेल्प करते हैं। जो सुनकर नीना कहती है कि तुम तो मिस्टर जाओ से बहुत अटैच्ड हो ना। वो बताता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आप परेशान होना बंद कर दीजिए। देन जाओ टेंट में अपने फाइल्स देख रहा होता है। तभी वो नीना की परछाई देखकर उसे टेंट के अंदर बुलाता है और पूछता है कि इतनी रात हो गई, तुम अब तक सोए क्यों नहीं। वो रोते हुए उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस हेल्प कर रहा था और मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। ऊपर से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो सुनकर नीना थोड़ा नर्वस होने लगती है। जाओ उठकर उसके पास आता है और उसे अपनी जैकेट पहनाकर कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नीना जैकेट निकालने लगती है लेकिन जाओ उसे रोक देता है। तभी वहाँ पर ट्रक्स आने लगते हैं, जिसे देखकर नीना ड्राइवर से पूछती कि ये सब क्या है। वो बताता है कि ये चेंग लेकर आया है क्योंकि वो यहाँ पर फंसे लोगों की हेल्प करना चाहता है। नीना सोचती है लगता है चेंग अपनी फैमिली की नज़र में अच्छा इंसान बनना चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अभी वहाँ पर चेंग आता है और नीना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, लेकिन नीना उसे गुस्से में बात करती है और वहाँ से जाने को कहती है। चेंग कहता है कि तुम मिस्टर जाओ को जैसा समझ रही हो वो ऐसा नहीं है। नैना उसे थप्पड़ लगा देती है, जिससे चैंग गुस्से में कहता है कि अब तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जाओ के हाथों किस तरह बेवकूफ़ बनती हो। बोलकर वो चला जाता है। देन वहाँ पर चोई आता है और नीना से पूछते है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ, और सोचती है कि क्या आज ही सबको आना है। चोई कहता है कि आज जब मैंने यहाँ की न्यूज़ सुनी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गया था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। नीना कहती कि अच्छा होगा हम फ्रेंड्स ही रहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें चांस दे सकती हूँ। चोई कहता है लेकिन तुम्हें ट्राई करना चाहिए। नीना गुस्से में कहती है कि अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं फ्रेंड बनने से भी मना कर दूंगी। अब नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट जाओ को बताता है कि हमने वहाँ पर बहुत लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और वो काम ठीक से चल रहा है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आकर जाओ को बताता है कि नीना अपने रूम में बेहोश हो गई है। जो सुनकर जाओ परेशान हो जाता है और जल्दी से नीना के पास जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना होश में नहीं आती है, जिससे जाओ असिस्टेंट से कहता है कि तुम डॉक्टर को लेकर आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नीना का चेकअप करने के बाद जाओ को बताते हैं कि नीना कुछ दिनों से काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है, इसीलिए वो थकावट की वजह से बेहोश हो गई। और हाँ, इसका फीवर भी बहुत तेज बढ़ गया है, इसलिए नीना इस रूम में नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। जो सुनकर जाओ असिस्टेंट से कहता है कि नीना को मेरे रूम में शिफ्ट कर दो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और वही रूम नीना के लिए ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नीना काफ़ी थकी थकी उठती है और खुद को जाओ के रूम में देखकर सोचती है कि वो कहाँ पर है। तभी जाओ फ्रेश होकर आता है और पूछता है कि तुम उठ गई। नीना सोचती है इसका मतलब जाओ ने मेरा फ़ायदा उठाया है। जाओ उसका टेम्परेचर चेक करता है, जिससे नीना गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है। जाओ गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, मैं बस तुम्हें जगाने आया था ताकि तुम नाश्ता कर सको, लेकिन अब मैं उसे किसी और के हाथों भिजवा दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट नाश्ता लेकर आता है और नीना से कहता है कि तुमने मिस्टर जाओ के साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने पूरी रात तुम्हारी केयर की क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपको अच्छे से रूम में रखा जाए, इसीलिए मिस्टर जाओ आपको अपने रूम में ले आए और हर घंटे आपकी पट्टियां बदलते रहे। जानकर नीना की गलतफहमी दूर होती है। असिस्टेंट के जाने के बाद वो जाओ को कॉल करती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ मेरी गलती है। जाओ कहते कि अगर तुम सच में सॉरी फील कर रही हो तो मेडिसिन लगाने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाऊंगा और असिस्टेंट भी कहीं गया है। नीना कहती कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। जाओ अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर नीना आती है। जाओ उसे बैठने का बोलता है। नीना उसके जख्मों को देखकर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि जाओ ने कहा था कि उसे छोटी सी चोट आई है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। ये सोचकर वो उसे मेडिसिन लगा देती है। वो जाओ से पूछती है कि आपने मेरी हेल्प क्यों की, अगर आपको कुछ हो जाता तो। वो कहता है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। जो सुनकर वो स्माइल करती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट एक एनवलप लेकर आता है और जाओ को बताता है कि ये इंपॉर्टेंट पेपर आया है। जाओ जल्दी से उन्हें पढ़ने लगता है और नीना चली जाती है। फिर जाओ नीना को ड्रॉप करने जाता है। नीना पूछती है कि क्या आपके पास थोड़ा टाइम है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है चलो हम बात करते हैं। वो दोनों साइड में आते हैं, जहाँ पर जाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या बात करना था। नीना कहती कि उस दिन आपने मुझसे मेरे और चेंग के बारे में पूछा था, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मैंने खुद उसके साथ ब्रेकअप किया है।
जो सुनकर जाओ सोचता है कि फाइनली नीना को मेरी फीलिंग्स की वैल्यू हो रही है, जो सोचकर वो स्माइल करने लगता है। फिर जाओ नीना के क्लोज होकर कहता है कि मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन समझ गया और मैं तुम्हें कहना चाहता था कि जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को लाइक करते हैं तो और कुछ नहीं देखा जाता, वो सूटेबल बन ही जाते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। नीना जाओ से कहती कि अपनी आंखें बंद करो। फिर नीना उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है तो वो रुक जाती है। इतने में जाओ अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और नीना को क्लोज करके किस करता है और उसे दूर होकर कहता है कि इसके लिए तुमने ही मुझे प्रोवोक किया था। फिर वो नीना को समझाता है कि तुम डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद नीना वहां से जाते हुए स्माइल करती है तो जाओ उसे बाय करता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर नीना जिया को बताती है कि जाओ ने मुझे फिर से कन्फेस किया है, जो जानकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती कि तब तो तुम्हें अपनी लव लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। नेक्स्ट डे नीना सो रही थी, तभी उसके मोबाइल पर जाओ का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, उसे खा लेना, जो देखकर वो खुश हो जाती है। देन नीना ऑफिस में होती है। सिया उसे बुके ला कर देती है और बताती कि ये तुम्हारे लिए कोई देकर गया है। नीना समझ जाती कि ये जाओ ने दिया है। अब पूछती कि क्या बात है, क्या तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है और मुझे बताया भी नहीं। नीना कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। इसके बाद जाओ अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे नीना की याद आने लगती है तो वो अपना काम छोड़कर उसे मैसेज और कॉल करने लगता है। नीना रिप्लाई करती है कि उसे नींद आ रही है, इसलिए वो कल बात करेगी। वही वह जिया को मैसेज करके बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मिस्टर जाओ मुझसे काफ़ी बड़े हैं। जिया समझाती कि इससे कुछ नहीं होता, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, इसीलिए इतना मत सोचो। दूसरी तरफ जाओ नीना को याद करता है और उसे कॉल करता है, लेकिन नीना उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और कंफ्यूज होकर बैठी होती है। नेक्स्ट डे जाओ फिर से नीना को कॉल करता है, लेकिन वो उसे फिर से इग्नोर कर रही होती है। इससे जाओ समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, तभी नीना मेरे साथ ऐसा कर रही है। देन वो उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है ताकि चीजों को क्लियर कर पाए। नीना जाओ के पास कार में आती है। जाओ पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर वो उसे गिफ्ट देता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर सैड हो जाती है। जाओ पूछते कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। नीना बताती है कि गिफ्ट अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ लाइक करने से ही सब कुछ होता है। जाओ कहते हैं कि इसीलिए हम आज सब क्लियर कर लेते हैं। नीना उसके चेहरे को टच करती है और किस करने के लिए आगे होती है, जिससे जाओ से किस कर लेता है। फिर नीना भी उसे किस करती है, जो देखकर जाओ कहता है इसका मतलब तुम भी मुझे मिस कर रही थी। नीना कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर बताती कि मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा और मुझे समझ नहीं आया कि हम एक दूसरे के लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। जाओ से समझाता है, लेकिन नीना वहां से चली जाती है। जाओ गुस्से में प्रेसिडेंट मैंग को कॉल करता है और कहता है कि नीना को मेरी कंपनी में ट्रांसफर कर दो। अब नेक्स्ट डे मैंग नीना को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे हार्डवर्क को देखकर मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो जानकर नीना काफी खुश हो जाती है और अपना ट्रांसफर लेटर ले लेती है। नीना जिया के साथ ड्रिंक करती है। वो उसे बताती है कि मैं जाओ को लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है कि वो मुझसे बड़े हैं, इसलिए कहीं हमारे बीच चीजें खराब ना हो जाए। जिया कहती कि तुम बहुत सोच रही हो, अगर जाओ तुम्हें लाइक करता है तो तुम्हें भी उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। नीना पूछती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना, फिर तुम जाओ की तरफ से क्यों बोल रही हो। जिया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे नीना जाओ के ऑफिस जाती है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय उसका वेलकम करती है। जाओ का असिस्टेंट नीना को उसकी डेस्क बताता है और उसे काम समझाता है, देन चला जाता है। नीना सोचती है कि क्या मैं यहाँ पर मिस्टर जाओ की वजह से आई हूँ, या फिर ये सच में मेरी अपनी मेहनत थी जो मुझे ट्रांसफर मिला। जिसके बाद नीना वो एम्प्लॉय हैरी के साथ खाना खाने जाती है। वहाँ पर टेबल को लेकर उनके बीच बहस होती है। नीना स्माइल करते हुए उसे समझाती है कि ये बात बहस करने वाली नहीं है। दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जाओ असिस्टेंट के साथ आता है और साइड की चेयर पर बैठकर खाना खाने लगता है। देखकर नीना हैरी को बताने लगती है कि उसे बड़े लोग पसंद है क्योंकि वो समझदार होते हैं, लेकिन वही नीना और लोगों के बारे में थोड़ी बेइज्जती भी करने लगती है, जिससे जाओ गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट पर गुस्सा उतारने लगता है। देन वो नीना को मैसेज करता है और कहते हैं कि तुम खुद को समझती क्या हो। इसी तरह उन दोनों के बीच में मैसेज पर बात होने लगती है। नीना काफी गुस्से में खाना खाने लगती है, जो देखकर हैरी कहती है कि तुम्हारा खाना कोई नहीं लेगा, आराम से खाओ। नेक्स्ट सीन में नीना बाहर खड़ी टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जाओ का असिस्टेंट आता है और नीना से कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ आपका कार में वेट कर रहे हैं। नीना कहती है लेकिन मैं खुद से जाना चाहती हूँ, मुझे जाओ की जरूरत नहीं है। वो कहता है लेकिन इससे मिस्टर जाओ मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसलिए आप चली जाइए। नीना जाओ के पास जाती है और कहती कि ये सब मैंने असिस्टेंट के लिए किया है क्योंकि आप उसे मेरी वजह से डांटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। जाओ कहता है कि ठीक है। वो नीना को ड्रॉप करता है। नीना कहती है कि अगली बार से मैं खुद ही आ जाऊंगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है।
ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगती है, जिससे जाओ भी गुस्से में उसके पीछे आता है और उसे हक कर लेता है। नीना परेशान होकर उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ उसे खुद से दूर नहीं होने देता। तो वो शांत हो जाती है। जाओ कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ। वो कहती कि ठीक है, आपके पास थोड़ी देर है, जो बोलना है जल्दी बोलिए। जो सुनकर जाओ कहता है कि तुम एक टैलेंटेड और एम्बिशियस लड़की हो। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तुमसे एक चांस मांग रहा हूँ। क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को एक मौका नहीं दे सकती हो? नीना कहती कि ठीक है, हम कुछ महीने डेट करते हैं। अगर हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप मुझे जाने देंगे? वो कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे नीना अपना काम कर रही होती है, तभी असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है कि मुझे एक फाइल चाहिए जो सेकंड फ्लोर पर है, इसलिए उसे लाकर दे दो। नीना सोचती है कि जरूर ये जाओ का काम होगा जो असिस्टेंट मुझे करवा रहा है। ये सोचकर वो जाओ के केबिन में जाती है और वहाँ पर फाइल्स ढूंढने लगती है। तभी उसे एक ऑडियो फाइल मिलती है जिसमें चेंग के डैड और जाओ के बीच मीटिंग की ऑडियो होती है। तो देखकर वो सोचती है कि क्या चेंग सच कह रहा था कि जाओ वैसा नहीं है। ये सोचकर वो उस फाइल को खोलने लगती है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और पूछता है कि क्या तुम सच में इसे सुनना चाहती हो? नीना कहती कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन जाओ उसे रोककर डेस्क पर बिठा देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी गलतफहमी रहे, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जाओ उसे किस करने के लिए आगे होता है। नीना अपनी आंखें बंद कर लेती है और जाओ उसे फोrehead पर किस करता है, जिससे नीना उसे किस करने लगती है। देन जाओ उससे कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस चाहिए। नीना स्माइल करते हुए कहती कि मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट डे नीना जाओ के लिए बहुत सारे डिशेस बनाती है और उसे फोटोज भेजकर पूछती है कि क्या आप मेरे साथ कैंडल नाइट डिनर करना चाहते हैं। जो देखकर जाओ तो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद नीना गेट खोलती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स आए होते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी जाओ भी पीछे से आने लगता है, जिससे नीना अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आप लोग अचानक से कैसे आए। नीना के डैड कहते कि हम तुमसे मिलने आए हैं, क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से हमारे पास नहीं आए। वही नीना जाओ को वहाँ से जाने के लिए इशारा करने लगती है, जिससे उसके पेरेंट्स देख लेते हैं और जाओ से कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जाओ कुछ कहता उससे पहले ही नीना कहती है कि मिस्टर जाओ यहाँ पर अपने नेबर से मिलने आए थे। फिर किसी तरह नीना अपने पेरेंट्स को अंदर ले जाती है और रुककर जाओ को देखती है। देन नीना के पेरेंट्स खाना देखकर पूछते हैं कि तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया। नीना कहती कि आज मैं रिया के साथ डिनर करने वाली थी इसीलिए, लेकिन अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए, अब मेरा खाना बर्बाद नहीं होगा। ये बोलकर वो कैंडल्स बुझा देती है और उन्हें खाने का बोलकर खुद हॉल में आती है और जाओ को कॉल करने लगती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। नीना समझ जाती है कि जाओ उससे गुस्सा हो गया है, इसलिए नीना फिर से उसे कॉल करती है और सॉरी कहती है। जाओ कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए था। नीना पूछती है कि क्या आपके पेरेंट्स मेरे बारे में जानते हैं। जाओ कहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में पहले दिन से जानते हैं, जो सुनकर नीना हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में नीना जाओ को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देती है और उसके लिए केक लाती है। इससे जाओ काफ़ी खुश हो जाता है और विश मांगकर कैंडल बुझाता है। नीना उसे एक टाई गिफ्ट करती है, जो देखकर वो स्माइल करता है और पूछता है कि तो क्या सच में तुम मुझे यही देना चाहती थी? क्या मैं तुम्हें सच में इतना ओल्ड लगता हूँ? वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए और भी गिफ्ट तैयार किए हैं। ये बोलकर वो आगे आती है और उसे किस करती है। वो भी उसे किस करने लगता है। जाओ उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लाता है और उसके क्लोज आने लगता है। तो नीना बताती कि मेरे पीरियड चल रहे हैं हम। तो वो उससे दूर हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में तुमने मुझे पूरी तरह अपना बनाने का सोच लिया है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी बीच जाओ लियांग के बारे में बताता है कि इस तरह वो उसे पैसों के लिए छोड़कर चली गई। देन नीना उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती कि अगर मैं भी आपको छोड़कर चली गई तो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा। फिर जाओ से बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें परस्यू करने के लिए सब कुछ किया। टीना उसे किस करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जाओ अपने ऑफिस में होता है, तभी उसकी मॉम कॉल करके बताती है कि लियांग वापस आ गई है। जाओ कहते कि आप ये मुझे क्यों बता रही है, अब मेरी लाइफ में कोई और है और मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मॉम कहती कि मैं जानती हूँ और मुझे नीना पसंद भी है, क्योंकि वो लियांग की तरह नहीं है। जिसके बाद लियांग जाओ के ऑफिस आती है। जाओ पूछते है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लियांग बताती कि उसे जाओ से कुछ बात करनी है। वही दूसरी तरफ नीना जाओ का वेट कर रही होती है। जाओ से कॉल करके कहता है मुझे अर्जेंटली एक फ्रेंड से मिलना है, इसीलिए तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे आने में देर हो जाएगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। देन जाओ लियांग के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर वो खाना ऑर्डर करके उससे पूछता है कि अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। लियांग कहती कि मैं जानती हूँ कि कुछ साल पहले मैंने तुम्हें छोड़कर गलती कर दी थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से शादी करें, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे मिस करते हो।
जाओ कहता है कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम्हें यही बात करनी है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है और वो मुझे लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। जो सुनकर लियांग कहती कि मैं जानती हूँ नीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा यंग है कि वो सच में तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है। जाओ कहता है कि ये मेरे और नीना के बीच की बात है। मुझे नहीं पता कि उसे मुझ में क्या पसंद आता है, लेकिन मैं अपनी लाइफ के बारे में किसी और को बोलने का मौका नहीं दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है, जिससे लियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब जाओ घर आता है, जहाँ पर नीना सोने का नाटक कर रही होती है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। जो सुनकर वो उठ जाती है और पूछती कि आप किससे मिलने गए थे। वो उसे बता देता है कि मैं लियांग से मिलने गया था। वो गुस्सा हो जाती है, तो जाओ उसे समझाता है कि अब उसकी प्रेजेंस मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। मैं जानता हूँ वो अपने लालच के चक्कर में मुझसे मिलने आई थी। जो सुनकर नीना उसे किस करती है और दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद लियांग नीना को मिलने बुलाती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी यंग हो, इसीलिए तुम जाओ से दूर चली जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। नीना कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, अगर आपको यही बात करना है तो दोबारा मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ जो पैसों के लिए जाओ से दूर हो जाऊँ। ये बोलकर वो चली जाती है। अब नीना जाओ के पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। जाओ प्यार से पूछता है कि क्या बात है, आज तुम मेरे पास खुद आई हो। वो बताती कि आज लियांग ने मुझे मिलने बुलाया था, और सच कहूँ तो मैंने उसके जैसी बेशरम इंसान आज तक नहीं देखी। जाओ पूछता है कि तो इसीलिए तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन इस मैटर को मुझ पर छोड़ दो, अगर वो तुम्हें परेशान करेगी तो मैं उससे डील कर लूँगा। नीना कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे समझा दिया है। देन जाओ नीना को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलवाने आता है, जहाँ पर जाओ के मॉम डैड नीना से मिलकर खुश होते हैं और उसका वेलकम करते हैं। नीना उन्हें गिफ्ट का बैग देती है, जो लेकर मॉम कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो। ये गिफ्ट्स जाओ के डैड को बहुत पसंद है। डैड भी नीना की तारीफ करते हैं, जो देखकर जाओ नीना से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। देन डैड जाओ से कहते हैं कि अब तुम्हें नीना से शादी कर लेनी चाहिए। जो सुनकर नीना स्माइल करने लगती है और जाओ से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जाओ नीना को एक ग्राउंड पर लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट होता है, जिससे नीना काफ़ी खुश हो जाती है। जाओ उसे बुके और रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। नीना खुश होकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। जाओ उसे रिंग पहनाता है और गोद में उठाकर घूमने लगता है, और नीना उसे किस करने लगती है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।